अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हैबिट्स टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करने से लाइफ में जो है वो आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। जब से मैंने इन हैबिट्स को अडॉप्ट किया है तो मेरी लाइफ में जो है वो एक तो बहुत प्रोडक्टिवनेस आ जाती है आपके डे में, आपका मूड अच्छा रहता है क्योंकि आपके सारे काम जो हैं वो एक बैलेंस्ड वे में जो है वो हो जाते हैं। और बच्चों के साथ इस तरह की हैबिट्स अडॉप्ट करना आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हैबिट शेयर करूं। वेलकम टू द वीडियो। हैबिट नंबर 1, नमाज एंड कुरान। इसको तो अडॉप्ट करना आई थिंक कंपल्सरी, क्या ये तो मतलब आपके पास चॉइस है ही नहीं ना कि आप इसको निगलेक्ट कर सकें या छोड़ सकें, क्योंकि इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि आपकी लाइफ में सुकून नहीं होता, आपकी लाइफ में बरकत नहीं होती। तो नमाज़ तो आपने कायम करनी ही करनी है, लेकिन जब से मैंने कुरान की पाबंदी स्टार्ट की है तो मेरा जो दिल है उसमें लाइक एक बहुत जैसे सुकून और बहुत इत्मीनान सा हो जाता है ना ज़िंदगी में, तो वो चीज़ जो है वो होती है। तो डेली ट्राई करें कि कितना ही मतलब बेशक थोड़ा पढ़ लें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब आप करें, लेकिन जितना भी पढ़ सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं तो उतना कुरान की तिलावत डेली लाज़मी करें। ये बहुत एसेंशियल है। एंड द सेकंड हैबिट इज़ वेकिंग अप अर्ली, और यू कैन से दैट वेकिंग अप बिफोर योर किड्स, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाएं तो फिर आई थिंक बच्चों के अलावा हम कुछ और तो नहीं कर सकते। मतलब वो तो फिर उनकी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी चीज़ें होती हैं करने वाली, तो आप ख़ुद को जो है वो बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर पहले उठ जाएँ तो आप ख़ुद पर जो है वो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल सकते हैं। लाइक आप अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, स्किन केयर कर सकते हैं, कोई घर का पेंडिंग काम है तो वो कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं कुरान पढ़ती हूँ, जर्नलिंग और रीडिंग करती हूँ, तो इन चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम जो है वो निकल आता है अगर मैं अपने बच्चों से पहले उठ जाऊँ तो। और एक और चीज़ जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी मॉर्निंग्स को स्लो स्टार्ट करूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लाइक अगर मैं बहुत हैपहैज़र्ड वे में स्टार्ट करूँ तो फिर मुझे जो है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बस मैं जो हूँ ना इस टाइम को इसलिए थोड़ा-सा मैं जल्दी मतलब बच्चों से पहले उठने की ट्राई करती हूँ, ताकि मैं अपनी कॉफ़ी आराम से एंजॉय करूँ, अपने माइंड को, अपने दिन को अच्छे से स्लो वे में स्टार्ट करूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने डेली क्या करना है, टू डू लिस्ट में क्या चीज़ें हैं, और मैं थोड़ा-सा इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। इस हैबिट को आप अडॉप्ट करके देखिए, आप बहुत पॉजिटिव चेंज फ़ील करेंगे। एंड द थर्ड हैबिट इज़ रीडिंग। मुझे रीडिंग करना पसंद है, आप इसे मेरी हॉबी समझ लें, या मतलब मुझे जो है ना मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में सोने से पहले भी मैं रीडिंग जो है वो लाज़मी करती हूँ। कोई फ़िक्शन बुक मैं रात को पढ़ती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव जैसे होता है ना तो वो मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। तो ये चीज़ मुझे जो है ना वो काफ़ी अच्छी मेरे लिए रह जाती है। फोर्थ वन, डेवलप अ हॉबी। मतलब ये भी आपके लिए पिछले से लिंक्ड ही है कि आप अपनी कोई एक अच्छी हॉबी डेवलप करें जिससे करने से आपको खुशी मिले, जो आप बच्चों, घर, हस्बैंड, फैमिली के अलावा मतलब जो आप सिर्फ अपने लिए कुछ करें। लाइक मुझे जो है वो कुकिंग करना भी पसंद है, तो आप इसे मेरी हॉबी समझ लें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रीडिंग। लाइक मुझे जो है ना वो रीड करना अच्छा लगता है, तो मैं जो हूँ वो रीड करती हूँ। ये मेरी हॉबी है, ये करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस तरह से कोई भी हैबिट हो सकती है, कोई भी हॉबी हो सकती है जो आपको करना पसंद हो, तो आप उसे अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में जो है वो उसे इम्प्लीमेंट करें। और जो चीज़ आप अपने लिए करेंगे, जो आपको खुशी देती है ना, उससे करने से आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, पॉज़िटिव फ़ील करेंगे, और आपको लगेगा कि आप अपने लिए भी कुछ करते हैं, और आपका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं फ़ील करते, मतलब सिर्फ घर में ही आप हैं और सिर्फ बच्चों के साथ हैं, तो एक ही काम करने से ना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो जब आप एक हॉबी डेवलप करेंगे तो आपकी वो जो बोरियत है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ मुझे पेंटिंग करना भी अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर मतलब कुछ पेंट भी कर लेती हूँ। लाइक आई लाइक टू डू स्केचिंग। तो मैं, अगर मेरे पास इतना टाइम हो तो, और रीडिंग करने का दिल नहीं कर रहा, तो आप कुछ स्केच कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या हॉबी है और आप क्या चीज़ जो है उसे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ये दोनों हैबिट्स ना मेरी इंटर रिलेटेड है। लाइक टाइम इन नेचर एंड क्वाइट टाइम। मतलब दिन में ना कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ नहीं करें, लाइक नथिंग। तो वो जो क्वाइट टाइम है ना, वो आप अगर बाहर नेचर में स्पेंड करते हैं तो
मतलब कि इट्स रियली वेरी 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 गुड। तो आप मतलब चाहें तो बच्चों को बाहर लेकर चले जाएँ, कहीं बाहर वॉक कर लें या घर से बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाएँ जहाँ थोड़ी नेचर हो, ग्रीनरी हो। आप यकीन करें कि बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो दिन में ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी इनफ होते हैं। एंड द सेवंथ हैबिट दैट आई अडॉप्टेड इज़ जर्नलिंग। लाइक जर्नलिंग में आप सब अपने डिफरेंट वे में जर्नल करते हैं, कुछ अपने थॉट्स लिखते हैं, कुछ किसी और तरह से करते हैं। यहाँ मैं स्ट्रगलिंग मतलब ये मेरा पाउच जो है वो खुल नहीं रहा था। मुझे जो है ना जर्नलिंग का थोड़ा-सा चीज़ें भी, स्टेशनरी कलेक्ट करने का भी थोड़ा शौक है, तो ये मैंने एक बैग लिया था जिसमें मैं अपनी जर्नलिंग की चीज़ें रखती हूँ, जो कि अभी इसमें नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों के हाथ लग गए थे, तो मैंने वो चीज़ें ज़रा छुपा दी। तो ये मेरा जर्नल है जिसमें मैं आपको ये तो नहीं दिखाऊँगी कि मैं क्या लिखती हूँ, लेकिन ये मैं बस आपको एक ओवरऑल इसका रिव्यू दे रही हूँ। ये मैंने ब्लिंक स्पॉट से लिया था, बहुत ही अच्छा जर्नल है। मतलब इसमें ये आपको सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह भी और ये मार्क्स भी, तो काफ़ी अच्छा है। और ये पाउच भी मैंने वहीं से लिया था। इसमें मेरा सारा जर्नलिंग का सामान आ जाता है, तो जब भी मैंने जर्नलिंग करनी होती है तो मैं बस ये बैग उठाती हूँ और मेरे पास सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। मतलब मुझे ढूँढनी नहीं पड़ती कि मेरा हाइलाइटर, पेन्स वगैरह कहाँ पर है। तो मैं जो हूँ मतलब अपने थॉट्स भी लिखती हूँ, टू डू लिस्ट हो तो वो भी लिख लेती हूँ, वो तो मतलब मैं लिखती ही हूँ। और इस तरह से जो जर्नलिंग करना से होता है ना, आपका माइंड जो है ना वो अपने सारे थॉट्स पेपर पे डाल देता है और आप बहुत बर्डन से ना फ्री हो जाते हैं। एंड द एट्थ हैबिट जो है वो हमारी स्किन केयर है। लाइक सेल्फ़ केयर में सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले स्किन केयर ही आता है और मैं काफ़ी टाइम से ना इसे नेग्लेक्ट कर देती थी। मतलब कभी करती हूँ, कभी नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना इसे एक हैबिट बनाया अपनी कि मैंने स्किन केयर लाज़मी करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब यूज़ करती हूँ और मतलब बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि ये मैं हर टाइम मतलब यूज़ करूँ। और ये मेरे बच्चों के हाथ जो है ना वो हर जगह लगे हुए होते हैं। तो ये मेरे कुछ मतलब विटामिन सी सीरम है, रेटिनॉल है, जो मैंने कि अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ आई एम इन माय लेट 20s, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही नाइसिनामाइड ड्रॉप्स जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो दैट कि पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और आपकी अपीयरेंस जो है ना वो ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स के जो है ना वो यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि बायकॉट की वजह से, मैं वैसे पहले से ही पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो हूँ वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये मेरा सन ब्लॉक है जो कि मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। लाइक मुझे इन प्रोडक्ट्स के बाद कभी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई कि मैं कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। हाँ, शायद लाइफ में मैं कभी कर ही लूँ, लेकिन मतलब इतनी कोई नीड फ़ील नहीं होती। और ये मैं एक विंस का यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना ये जेनफॉर्म का जो सन ब्लॉक है वो ज़्यादा पसंद है। और इसी तरह से स्किन केयर के बाद आ जाता है हेयर केयर, जो कि अब मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर भी फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि आई थिंक हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारे मूड के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो है ना नेचर नेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और ये बहुत अच्छे हैं। तो बस ये थी मेरी कुछ हैबिट्स जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।